ओम नमः शिवाय दोस्तों। रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्टम खंड जालंधर की उपत्ति। जब भगवान शंकर ने अपने क्रोध को क्षीर सागर में बहा दिया तो उस क्रोध से वहां एक बालक उत्पन्न हुआ और वो गंगा सागर के संगम पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने से संसार बेचैन हो गया। लोकपाल और समस्त चराचर संसार चलायमान हो गए। उस बालक के रोने को सुनकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले, हे पितामह, बड़ा भयंकर समय आ गया है, आप इसका शीघ्र विनाश करने की कृपा करें। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तथा उस बालक को उनकी गोद में डाल दिया। इस पर ब्रह्मा जी ने समुद्र से पूछा, यह बालक किसका है? ब्रह्मा जी को समुद्र ने बताया कि मुझे ये तो ज्ञात नहीं है कि ये बालक किसका है, परंतु ये सागर संगम में उत्पन्न हुआ है। आप इसके जातक कर्म संस्कार करें। इधर वो बालक ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने उनका गला इतनी जोर से दबाया कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने बड़ी कठिनाई से बालक के हाथों को हटाया और सागर से बोले, तुम्हारे इस पुत्र का जातक कर्म बताता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये निकला है, इसीलिए इसका नाम जलंधर हो। ये उत्पन्न होते ही तरण हो गया है। अतः ये समस्त शास्त्रों का पारंगत होगा और महापराक्रमी बनेगा। ये बालक जलंधर कार्तिकेय के समान धीर, गंभीर और सर्व विजयी होगा। ये बालक राक्षसों का स्वामी बनेगा। ये अपने पराक्रम से विष्णु को भी पराजित कर देगा। इसका वध केवल भगवान शंकर ही कर सकेंगे। इसकी पत्नी पतिव्रता, सुंदर और सौभाग्यशाली होगी। इसके पश्चात सागर ने राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर उसका राज्याभिषेक कराकर दैत्यों का सम्राट घोषित कर दिया। कालनेमी की पुत्री वृंदा से उसका विवाह हुआ। विवाह में खूब उत्सव मनाया गया। अब वो आनंद पूर्वक असुरों पर शासन करने लगा। ओम नमः शिवाय दोस्तों।